हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो चलिए गाइस, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो नंपाई अरेज हैं वो लिस्ट से अलग कैसे हैं गाइस। देखिए गाइस, पहला तरीका तो ये है, या पहला एक्सप्लेनेशन तो ये है कि लिस्ट के अंदर आपको जो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस नजर आएंगे वो अलग होंगे फ्रॉम ऑल दोज सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शंस जो कि नंपाई अरे के अंदर होंगे। ठीक है, तो गाइस अगर मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, लेट्स से, अगर मैंने एक लिस्ट बनाई, लेट्स से एल इक्वल्स टू 1,2,3,4,5,6,7,8, ये एक लिस्ट है गाइस। और अगर मैं बेसिकली इस लिस्ट को एक एरे में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, लेट्स से मैं इसको कह देता हूँ ARR np डॉट एरे एल। ठीक है, तो गाइस अब इससे क्या हुआ कि मेरी जो लिस्ट थी वो नंपा एरे में कन्वर्ट हो गई। अगर आप एल डॉट करेंगे गाइस तो देखिए, आप यहाँ पे आपको वही सारे सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस नजर आएंगे जो आपको लिस्ट के अंदर नजर आते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि एल एक लिस्ट है। लेकिन गाइस अगर आप ARR डॉट करेंगे तो आपको जो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस नजर आएंगे वो बिल्कुल ही अलग टाइप के नजर आएंगे गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे हैं ये। ठीक है, डम्प्स है, फिल है, फ्लैग्स है, फ्लटन है, और बहुत सारे हैं। रेवल है, रियल है, रिपीट है, रीशेप है, शेप है, साइज है, सॉर्ट है, स्क्वीज है, स्पाइड है। ठीक है, बहुत सारे हैं गाइस। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली आप पहला तो ये डिफरेंशिएशन कर सकते हैं कि भाई मैं लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस देख लूंगा और वहीं से मुझे क्लियर हो जाएगा कि मेरे जो नंपायर है, वो जो चीज है, वो जो वेरिएबल है मेरा, वो नंपायर है कि लिस्ट। ठीक है, लेकिन गाइस और बिहेवियरल लेवल पे ये दोनों कैसे अलग है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि बिहेवियरल लेवल पे ये जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, यानी कि लिस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट है और एक नंपायर क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये दोनों आपस में बिहेवियरल लेवल पे कैसे अलग है। ठीक है, तो गाइज मैं आपको एक नहीं बल्कि कुछ डिफरेंसेस दिखाऊंगा, जिससे कि आप बहुत आसानी से ये समझ जाएंगे कि बिहेवियरल लेवल में, यानी कि दोनों के काम करने के तरीके में, इनके बिहेवियर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और आपको ये भी समझ में आएगा कि हम किस चीज का यूज कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज अगर हम मान लीजिए हमारे पास एक लिस्ट है। ठीक है, लेट्स से हमारे पास एक लिस्ट है, तो लेट्स से हमने एक लिस्ट बनाई L2। ठीक है, और हमने उस लिस्ट के अंदर क्या डाला, हमने उस लिस्ट के अंदर एल को 2 से मल्टीप्लाई करके डाल दिया। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक लिस्ट है, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो गाइज आपको भी पता है कि इस केस में लिस्ट क्या करेगी। ठीक है, अगर आप किसी भी लिस्ट को 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो उस केस में वो लिस्ट क्या करेगी गाइज। ठीक है, उस लिस्ट के अंदर के जो एलिमेंट्स होंगे वो 2 बार रिपीट हो जाएंगे। देखिए गाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 बार हमारी लिस्ट के सेम एलिमेंट रिपीट होंगे। तो अगर आप किसी भी लिस्ट को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि उस लिस्ट के अंदर के एलिमेंट्स उतने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो जाते हैं जितने जितने स्केलर से आपने उसे मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है, इनफैक्ट आप इस लिस्ट को इसका मतलब फ्लोटिंग पॉइंट से आप मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। ठीक है, यानी कि L × 2.5 अगर आप करेंगे तो गाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लियरली एरर आ रहा है, कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन डेड इंट ऑफ टाइप फ्लोट। आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये अलाउड नहीं है लिस्ट में। लेकिन गाइज अगर हम एक नंपाई एरे को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। तो पहले मैं काम करता हूँ, मैं पहले आपको नंपाई एरे प्रिंट करके दिखाता हूँ। ये हमारा नंपाई एरे है गाइज। मैंने आपसे क्या बोला था, प्राइमा फेसी ये दिखने में बिल्कुल एक लिस्ट की तरह है, लेकिन यस, आपको बाहर एक एरे नाम का कीवर्ड भी नजर आ रहा है, तो वहां से पता चल जाता है कि ये नंबर है। ठीक है, लेकिन गाइज अगर हम इस एरे को 2 से मल्टीप्लाई कराएं, जैसे अगर मैं लिखूं ARR2 इक्वल्स टू ARR × 2, तो क्या होगा। ठीक है, तो चलिए गाइज देखते हैं क्या होता है। हम ARR2 को प्रिंट कराते हैं, एंड गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल ही अलग बिहेवियर है
यानी कि लिस्ट को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कराते हो तो लिस्ट के अंदर के एलिमेंट 2 बार रिपीट हो जाते हैं, लेकिन अगर आप किसी नमपाई एरे को 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो उस नमपाई एरे का हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है गाइस। 1 भी 2 से, 2 भी 2 से, 3 भी 2 से, 4 भी 2 से, हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, आपको नहीं लगता गाइस ये जो बिहेवियर है ये बिल्कुल हमारे लीनियर अलजेब्रा के अंदर हमने जो सारी चीजें पढ़ी थी उसी सेम बिहेवियर से मैच करता है, राइट? क्योंकि गाइस लीनियर अलजेब्रा में भी यही होता है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर हमारे पास एक रैंक 1 की मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर हमारे पास एक रैंक 1 की मैट्रिक्स है, तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो रैंक 1 की है। ठीक है, ये एक रैंक 1 की मैट्रिक्स है हमारे पास। ठीक है, तो दिस इज रैंक 1। ठीक है, रैंक 1 कैसे गाइज? अगर आप इसकी शेप निकालेंगे तो गाइज आप देखेंगे कि इसकी शेप में एक ही डायमेंशन है, यानी कि ये रैंक 1 का नंबर एरे है या फिर रैंक 1 की मैट्रिक्स है, ऐसा ऐसा समझ लीजिए आप। ठीक है, तो गाइज हम अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को, भले वो रैंक 1 की हो, रैंक 2 की हो, रैंक 3 की हो, किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप लीनियर अलजेब्रा में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं या किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो गाइज उस मैट्रिक्स के अंदर का हर एलिमेंट उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखिए गाइज वही सेम चीज हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इनफैक्ट आप अपने एरे को 2.5 से भी मल्टीप्लाई करा सकते हैं। ठीक है, इंटू 2.5। ठीक है, ARR3 इक्वल्स टू ARR इंटू 2.5। ठीक है, तो गाइज अगर मैं ARR3 को देखूं तो गाइज अब आप देख सकते हैं कि मेरी मैट्रिक्स जो रैंक 1 की मैट्रिक्स है उसका हर एक एलिमेंट 2.5 से मल्टीप्लाई हो गया है। ठीक है, तो ये देखिए गाइस, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो जाती है गाइस कि हमारे जो नमपाई एरेज हैं, ठीक है, वो बिल्कुल उनके काम करने का जो बिहेवियर है, उनके काम करने का जो तरीका है, उनके बीच में जिस तरीके की कैलकुलेशंस परफॉर्म होती है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट उन्हीं कैलकुलेशंस को रेप्लिकेट करते हैं जिस जो कैलकुलेशंस लीनियर अलजेब्रा के अंदर होती है, मैट्रिक्स अलजेब्रा के अंदर होती है। ठीक है गाइज, आप अगर अभी इस बात को नहीं मान रहे हो तो मैं आपको अभी एक और चीज दिखा देता हूं जिससे आपको ये पूरा यकीन हो जाएगा कि जो नमपाई एरे डेटा स्ट्रक्चर है वो लिटरली लीनियर अलजेब्रा की कैलकुलेशंस को ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के लिए बनाया गया। ठीक है, इनफैक्ट सिर्फ अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के लिए नहीं बनाया गया है, आगे आने वाले कुछ सीरीज ऑफ लेक्चर्स में आपको हम ये भी दिखाएंगे कि सिर्फ अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के लिए नहीं बनाया गया है बल्कि एक्सेलरेटेड तरीके से परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है गाइस। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ जिससे आपको ये पूरा यकीन हो जाएगा कि जो नमपायरे डेटा स्ट्रक्चर बनाया गया है ये लीनियर अलजेब्रा की कैलकुलेशंस को ही अ, सही तरीके से परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है। ठीक है गाइस, मैंने एक और लिस्ट बनाई, L2 लिस्ट। ठीक है, मैंने एक L3 लिस्ट बनाई, चलिए एक L3 लिस्ट ले लेते हैं या एक L4 लिस्ट ले लेते हैं। ठीक है, और मैंने क्या किया गाइस कि मैंने बेसिकली L2 प्लस L कर दिया। ठीक है, यानी कि मेरे पास दो लिस्ट थी, L2 और L, उन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। तो गाइस अब आपको भी पता है कि जब आप दो लिस्टों को ऐड करते हो तो क्या होता है। ठीक है, दोनों लिस्टें कॉन्कैटिनेट हो जाती हैं एक सिंगल लिस्ट के अंदर, तो इसका मतलब L2 और L दोनों कॉन्कैटिनेट होकर के L4 के अंदर चली जाएगी, यानी कि हमारी जो L2 लिस्ट थी वो ये थी। ठीक है, 2 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और गाइस जो हमारी L लिस्ट थी 1 टाइम, वो ये थी। ठीक है, और हमने क्या किया गाइस, हमने बेसिकली इन दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, और गाइस जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो बेसिकली हमें एक तीसरी लिस्ट मिल रही है L4। ठीक है, ओके, तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी हमारी
हमारी जो दो लिस्ट थी उसमें से एक लिस्ट यहाँ तक थी, और जो एल लिस्ट थी वो यहाँ तक थी। और गाइस जब आपने दोनों को ऐड किया तो दोनों लिस्टें क्या हुई, कॉन्कैटिनेट हो गई। ठीक है, L4 में कॉन्कैटिनेट हो गई। ठीक है, तो दिस इज ग्रेट। ठीक है, कोई इशू नहीं आ रहा इसमें। ठीक है, लेकिन गाइस अगर हम दो नमपाई एरेज को ऐड करें तो क्या होगा? ठीक है, अगर हम दो नमपाई एरेज को ऐड करें तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए गाइस हमने एक ये नमपाई एरे था। ठीक है, बेसिकली आपका ARR2, और एक दूसरा नमपाई एरे था ARR3। ठीक है, तो ARR2 है और ARR3 है गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। तो ARR4 इक्वल्स टू ARR2 प्लस ARR3। ठीक है, तो अगर आप ARR4 को प्रिंट करोगे तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कॉन्कैटिनेशन नहीं कर रहा है। इनफैक्ट ये क्या कर रहा है कि ये दोनों नमपाई एरेज के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर रहा है। यानी कि इसने ARR2 के 2 को ARR3 के 2.5 से ऐड कर दिया, तो रिजल्टेंट एलिमेंट बना 4.5। इसने ARR2 के 4 को ARR3 के 5 में ऐड कर दिया तो हमें मिला 9। इसने फिर ARR2 के 6 को ARR3 के 7.5 में ऐड कर दिया तो बचा थर्ड, तो मतलब मिला 13.5। ठीक है, ARR2 के 8 को ARR3 के 10 में ऐड कर दिया तो मिला 18। ठीक है, उसी तरीके से ARR3 के 12.5 को ARR4 के 22.5 से ऐड कर दिया। सॉरी, सॉरी गाइस, ARR10 जो एलिमेंट है हमारा 012। तो गाइस आप मतलब अल्टीमेटली आप समझ पा रहे हैं कि व्हाट इज हैपनिंग है, कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दोनों एरेज के ऐड होकर के सेम लोकेशन पे हमें मिल रहे हैं हमारे ARR4 एरे के अंदर। और गाइस आपने देखा होगा कि लीनियर अलजेब्रा में जब आप दो सेम साइज की मैट्रिसेस को ऐड करते हैं तो वो ऐसे ही ऐड होती है। ठीक है, तो गाइस आप देख लीजिए कि जो दोनों ऑपरेशंस हैं लीनियर अलजेब्रा के अंदर, जो लीनियर अलजेब्रा के अंदर डिफाइंड है, ठीक है, जो दोनों ऑपरेशंस हैं लीनियर अलजेब्रा के अंदर, वो दोनों ऑपरेशंस ये एग्जैक्टली ये नंपाई एरे वैसे ही कर रहा है जैसे लीनियर अलजेब्रा के अंदर डिफाइंड है। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, ये दो ही ऑपरेशन है जो लीनियर अलजेब्रा के अंदर क्लोज है। ठीक है, तो यहां से गाइस एक बात तो पक्की हो जाती है कि इसके काम करने का जो तरीका है, ठीक है, नमपाई एरेज के काम करने का जो तरीका है वो बिल्कुल लीनियर अलजेब्रा के अंदर जिस तरीके से हम मैट्रिसेस के ऊपर कैलकुलेशन करते हैं बिल्कुल उसी तरीके का वे है ये। ठीक है, तो गाइज यहां से अब ये बात क्लियर हो जाती है कि लिस्ट एक बिल्कुल ही अलग डेटा स्ट्रक्चर है और नमपाई एरे बिल्कुल एक अलग डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, नमपाई एरे जो है वो प्राइमरली डिजाइन किया गया है फॉर डूइंग कैलकुलेशंस ऑफ लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, लेकिन गाइस अभी आप आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि सिर्फ नमपाई एरे इसलिए डिजाइन नहीं किया गया है कि लीनियर अलजेब्रा की कैलकुलेशंस को एक्सेलरेट किया जा सके, बल्कि और भी बहुत पावरफुल चीजें करने के लिए नमपाई एरे डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो गाइस अब हम जैसे जैसे आगे इस सीरीज ऑफ लेक्चर्स में बढ़ेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे जो जो फंक्शंस हैं नमपाई एरे के उनके बारे में हम बताएंगे, जिससे आपका जो इंट्यूशन है नमपाई एरेज को लेकर के और जो अंडरस्टैंडिंग है नमपाई एरेज को लेकर के, और कहाँ कहाँ पे नमपाई एरेज को अप्लाई किया जा सकता है बहुत सारे काम करने के लिए, खास करके डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग में, लीनियर अलजेब्रा में, वो आपको पता चलेगा गाइस। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइस, थैंक यू।